भैया इतनी परेशानी है हमें कि हम बता नहीं सकते। गार्डन वालों से कहते हैं तो गार्डन वाले कह रहे हैं कि भैया कोई एडवांस नहीं है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसमें आप शादी करो। अब साहब 50 आदमी में कैसे शादी करें आप बताओ। 60 आदमी का स्टाफ हलवाई का है, 20 आदमी का स्टाफ क्रॉकरी वाले का है, और 20 आदमी आपके जो डेकोरेशन और जो फूल लगाने वाले होते हैं वो होते हैं। अब 100 आदमी काम वाले हो गए तो हम कैसे आए? तो इसका मतलब तो हम घर बैठे, तो शादी कैसे होगी? दूसरी बात, जहाँ जहाँ हमने एडवांस दिया था कि सर शादी में बाहर से हमारे लोग आ रहे हैं, बसें भी बुक हैं, 4 व्हीलर भी बुक हैं, अब यहाँ पे आने नहीं दोगे तो वो भी पैसा हमारा डूब गया, सामने वाला भी क्या करे, कहाँ से देगा? अब ये कंडीशन, इस स्थिति में हम कहाँ से कैसे करें? प्रशासन को तो थोड़ा तो सोचना चाहिए कि भैया कैसे करोगे, क्या करोगे। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी कोई बात हुई होगी? नहीं, अब बात तो हुई है, लेकिन अब वो गाइडलाइन ही ऐसी है प्रशासन की, तो उस हिसाब से इतनी परेशानी है कि अब कुछ कह नहीं सकते। लोगों की उम्मीदें होती हैं शादी से, कई स्थिति में ऐसी स्थिति हो जाती है लोगों की कि साहब हम तो फलाने लोग ऐसे होते हैं मध्यम वर्गीय कि बेचारे कपड़े तक नहीं बनवाते, वो शादी में ही कपड़े बनवाते हैं। अब वो कैसे करें, किधर जाएं? इस स्थिति को थोड़ा सा प्रशासन को भी सोचना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो जितना लोग रिश्तेदार वगैरह भी रहते हैं लोगों के, तो थोड़ी छूट छाट हो। हाँ, गाइडलाइन दो आप, अगर गार्डन छोटा बड़ा है उस हिसाब से आप मैनेज करो। अब कई जगह तो ऐसी हैं कि जहाँ पे आदमी, आप चले जाओ कौन सी जगह पे भीड़ नहीं है, सब जगह भीड़ है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ भीड़ नहीं है। मास्क भी नहीं लगाते हैं, लोगों की दुकानों पे भी देखो तुम। लेकिन इतनी परेशानी है कि अब जो करीब ज्यादा नहीं तो कई लाख रुपए डूबने की कगार पे है। इतनी परेशानी है कि कहाँ जाएं, कैसे करें, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है हमारा। और गार्डन वाले तो भैया फुल बदमाशी पे हैं, अपनी पे लड़ लो, झगड़ा कर लो, कैसे करो, एकदम स्पष्ट मना कर रहे हैं, भैया हम पैसे नहीं देंगे आपको। शादी का तो सीजन खत्म हो गया हमारे हिसाब से, शासन के हिसाब से शासन ने खत्म कर दिया। अभी 20 तारीख से शादियां हैं, 20 तारीख से शादियों के लिए इतनी सुबह से लेके रात तक फोन आते हैं। हम लोग 1 महीने से बहुत परेशान है, शासन से आग्रह कर रहे हैं, हम कई बार कर चुके हैं। कल भी हम सांसद जी से मिले, पहले भी मिले, मंत्री जी से मिले, विधायक जी से मिले, सबसे मिल रहे हैं, कलेक्टर साहब से मिले, SDM साहब से मिले, सब ने कहा कि हम कर रहे हैं कार्यक्रम। करते करते 1 महीना निकल गया, अब 20 तारीख आ गई, अब आदमियों के कार्ड बंटने हैं, कब क्या होगा। स्थितियाँ ये है कि पिछली बार हम 14 महीने से अभी बैठे हुए हैं। पिछली बार का एडवांस, इस बार हमने एडवांस जो आया उस एडवांस से हमने उनको वापस किया पैसा। इस बार ये स्थिति है, हम एडवांस वापस किस आधार पर करते हैं कि हमें कोई उम्मीद दिख नहीं रही आने वाले टाइम में कि हम शादियां कर पाएंगे, तो हम एडवांस वापस किस आधार पर करते हैं? क्योंकि हमने भी वो पैसा कहीं ना कहीं लगा चुके हैं, व्यापार में, डेकोरेशन में लगा दिया, लेबर को दे दिया, अब हम कहाँ से पैसा ला के दें? ऐसी स्थितियाँ बनी है कि रोज लड़ाई झगड़े के माहौल बन रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं हमको। शासन से हमारा कहना था कि भाई बहुत सी जगह ऐसी हैं, चुनाव में भी आपके यहाँ भीड़ है, हर जगह है, हम मानते हैं कोरोना गाइडलाइन को, हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन और व्यापार चल रहे हैं, उस हिसाब से आप गाइडलाइन बना दें। कभी 100 की जगह 300 कर दो, 400 कर दो, जो आपको सुविधा समझ में आए। अभी सांसद जी ने बोला दिन में कर लो, आप दिन में कर दो, 50% कर दो। हमारी मांग है 50% गार्डन के क्षेत्रफल का 50% कर दिया जाए, तो 50% कर दो। नहीं कर रहे हो भाई 300-400 कर दो, तो कम से कम लोग शादी तो कर सकें। ये शादी का पर्व ऐसा होता है, बच्चों की शादियों के लिए लोग 1-2 ही काम के लिए मेहनत करता है जिंदगी भर, एक शादी, एक मकान। मकान बना लिया तो शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता है, वो शादी भी आज आदमी की फीकी पड़ गई। 25 आदमी में आप कह रहे हो शादी कर लो, वो शादी थोड़ी है, वो शादी हो ही नहीं सकती। तो आदमी के अरमान होते हैं सारे बेकार हो रहे हैं। हमारे को कौन पैसा देगा 25 आदमी के लिए? आज हमारी जो बुकिंग है गार्डन क्यों करेगा? वो घर से कर लेगा, अपने घर से कर लेगा, तो क्या स्थिति बनेगी हमारी? हमारा तो व्यापार चौपट हो गया। शनिवार इतवार को जिन शादियां, उनमें तो बहुत परेशानी हो गई ना, वो तो बुकिंग कैंसिल माने हम, वो बुकिंग कैंसिल ही है हमारी। तो शनिवार इतवार में इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है। अरे दिन में आप क्या रात में कोरोना आ रहा है, दिन में नहीं आ रहा क्या? आप दिन में लॉकडाउन लगा दो, रात में शादियों के हिसाब से खोल दो ना, अगर ऐसा लग रहा है तो नहीं है तो भाई दिन में परमिशन दे दो हम लोगों को, दिन में आप शादियां कर लो पूरी। तो अभी हम कोशिश करते हैं भाई, ग्राहकों को समझाएंगे कि दिन में आप शादियां करें। सरकार से
आपके अधिकारियों से जो बात हुई, क्या उनका क्या आश्वासन है? नहीं, मेरे को नहीं लगता वो कुछ हमारी सुनने को है। शासन को भेज दिया, उन्होंने कहा कल भी हमारा जो प्रस्ताव है दिन की शादियों का वो मुख्यमंत्री जी को भेज दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, शासन हमारी सुनता है या नहीं सुनता है। बहुत सी ऐसी स्थितियां हम तो चलो थोड़ा सा झेल भी लेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे गार्डन वाले, ऐसे ऐसे बैंड और ये लोग हैं बेचारे जिनके, मेरे को नहीं लगता वो कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसा माहौल बन रहा है। लोग सवेरे 7 बजे से इतने फ़ोन कर रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। सोचने लायक बात यह है कि यह लॉकडाउन ही कोरोना को हराने का एकमात्र सॉल्यूशन बचा है शिवराज जी के पास या केंद्र सरकार के पास। बात ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि जनता मास्क नहीं लगा रही या जनता अवेयर नहीं है कि एक महामारी, वैश्विक महामारी से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बात यह है कि चाहे वो मोदी जी हो, केंद्र सरकार, या फिर शिवराज जी हो, मध्य प्रदेश शिवराज जी जो सीएम हैं, आप ये जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि वास्तव में हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है? कारण उसका, आप जहां चुनाव है वहां आप लॉकडाउन नहीं करते हैं, वहां आपकी लाखों की भीड़ के साथ अमित शाह जी रैली करते हैं। आप मध्य प्रदेश में आप लॉकडाउन लगा रहे हैं और दमोह में आपके यहाँ जो वहां निर्वाचन है आप इस प्रकार से आदेश जारी करते हैं कि वो लोग डिसाइड करेगा। मतलब आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, पर जनता बेवकूफ नहीं है। जनता समझ चुकी है कि कोरोना भी आपकी तरह भगवा हो चुका है। वो आप जहां चाहते हैं वहां आप उसको उतार देते हैं उसका रूप, जहां नहीं चाहते हैं उसको आप कहते हैं कि कोरोना है। और कोरोना करके आप ही, शिवराज जी ने ही एक बार मजाक बनाया था जब शुरू में कोरोना आया था कि ये सर्दी जुकाम है और कोई कोरोना नहीं। और आज की डेट में आप पूरी तरह से आपने आर्थिक, हमारा जो मतलब एक मध्यम निम्न वर्गीय जो इंसान है, जो जनता है, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया, पूरी तरह से। आने वाले समय में कुछ शादियां भी हैं, तो उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? जिनकी शादियां, व्यापारी भी परेशान है, तो बिल्कुल, शादियां ऑलरेडी जो हो चुकी हैं फिक्स, जिन उसमें भी आपने ये कह दिया है कि अब शादियां नहीं हो सकती, लिमिटेड लोग आएंगे, वो परेशान है। जो मंडप वाले लोग हैं वो भी परेशान है क्योंकि बुकिंग्स हो चुकी हैं ना, और जो और अदर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो सब परेशान है। इस चीज़ के लिए मुझे ये समझ नहीं आता शिवराज सरकार या केंद्र सरकार लॉकडाउन के करने के पहले क्या सच में सलाह लेती है या ये सिर्फ थोपना जानते हैं पूरी तरह से। आम जनता पूरी तरह से टूट चुकी है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कुछ कोई भी हो। बस उठाया उन्होंने और अगले दिन से कहा कि ये बंद। आज आपने 60 घंटे का लॉकडाउन कर दिया। 60 घंटा आप लॉकडाउन कर रहे हैं। आप ये जानते हैं जिसके लिए घंटा कितना कीमती है और किस प्रकार से वो अर्निंग कर रहा है और कैसे अपने घर का खर्च उठा रहा है। कितने व्यापारी हैं जिनका पूरी तरह से व्यापार ठप हो चुका है। कुछ व्यापारी तो शर्म की वजह से बाहर अपने सोना चांदी भी बेचने नहीं जा पा रहे। तो ये ना सोचते हुए सीधे आप बोलते हैं। अभी आप 500 लोगों के बीच की भीड़ में थे, आप दमोह में आप रैली कर रहे थे, सभाएं ले रहे हैं, तब कोरोना नहीं होता है। सिर्फ शादी ब्याह या अंतिम संस्कार या व्यापारी जब बाहर अपना व्यापार खोजने या करने जा रहा है तभी कोरोना होता है। तो किस प्रकार के निर्णय लेते, समझ से परे। खुद भाजपा सरकार अपना उपहास बना रही है जनता के बीच में। 2023 में जनता इनको जवाब देगी कि कोरोना का इन्होंने सहारा लेकर किस प्रकार से जनता की आर्थिक और शारीरिक मानसिक स्थिति का इन्होंने खिलवाड़ किया उसके साथ। नहीं, असल में क्या है, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े कठोर मन से, हम जब देख रहे थे उनका जब बोल रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ये अंतिम विकल्प नहीं है, लेकिन मजबूरी है। लोगों की जान बचाने की आवश्यकता है, लोगों को संक्रमण होने से बचाने की आवश्यकता है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन पूर्वक लोगों से आग्रह किया है कि जो भी सरकार की हिदायतें हैं उनका हम सब लोग पालन करें, और नहीं करेंगे तो फिर अंतिम विकल्प सरकार के हाथ में है ही। कांग्रेस का आरोप है कि वो लॉकडाउन तो बीजेपी ने पहले से मन बना लिया था, पब्लिक को महंगाई के दौर से अलग ना सोच पाए, इसलिए लॉकडाउन जैसी चीजें कर देते। नहीं, देखिए, कांग्रेस का तो काम विपक्ष की भूमिका अदा करने का है और उनसे बना नहीं, इसलिए वो सरकार पर तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। आज आप देखिए, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है। कहीं ना कहीं भारत की ओर लोग देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कोरोना से जिस प्रकार से हमने संघर्ष किया है और वैक्सीनेशन के माध्यम से हमने विश्व भर में जो सहायता देने का काम किया है, इससे लगता है कि हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है सार्थक हो रहा है उससे। और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हम इसमें
कड़े नियमों का पालन करने के कारण कोरोना से भी हम निजात पा लेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं और 13 तारीख को हम ये धरना दे जा रहे हैं कि शासन जो 50 की संख्या है उसके स्थान पर शादी विवाह समारोह में कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार आदि स्थिति को, आधे आबादी को, आधे लोगों को कार्यक्रम करने की अनुमति दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि आज एक समाचार छपा है कि कम से कम 54 लोगों ने आत्महत्या की है और अगर ये स्थिति रही तो बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे कर्मचारी, बहुत लोग तकलीफ में आएंगे और आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। कोरोना बाद में मारेगा, पहले व्यापारी खुद मर जाएगा, ऐसी स्थिति बहुत पीड़ादायक है। राजनीतिक कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री को कुछ नहीं दिखता। राजनीतिक कार्यक्रम, दमोह के चुनाव हो रहे हैं, लगातार भीड़ देख रहे हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठकर आधी क्षमता देकर लोग खाना खा रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसकी दुकानें सील हो रही हैं। दमोह में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस जगह पर खाना खा रहे हैं उसकी वीडियो में 500 आदमी खड़े हैं, साथ में हैं, बिना मास्क लगाए हैं। वो राज्य शासन को कोई नियम नहीं दिखते, क्योंकि सरकार आपके हाथ में है, नियम कायदे आपके हाथ में है। आप गरीब पर नियम लागू करना चाहते हो, व्यापारी पर नियम लागू करना चाहते हो, ये गलत है। कैट इसका भरपूर विरोध करेगा, हम लोग धरना देंगे और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से स्वास्थ्य आग्रह करने बैठे हैं उसी प्रकार से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए SOP बनाएं, प्रोटोकॉल बनाएं। हम प्रोटोकॉल में काम करेंगे। अब कोरोना के साथ जीना हमारी मजबूरी है, लेकिन हम आर्थिक गतिविधियां नहीं रोक सकते, ये हमारा अनुरोध है।